हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संरचना सूत्र यानी स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं। कल तक की क्लास में हम सब पढ़ चुके थे कि वैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं। आज वैलेंसी की सहायता से हम पढ़ेंगे कि संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। यानी कोई भी परमाणु रहेगा, उस परमाणु की जितनी वैलेंसी रहेगी वो मैक्सिमम उतने बॉन्ड बना सकेगा। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पिछली वाली क्लास पे फोकस करना रहेगा। कल वाली क्लास पे चर्चा करते हैं। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था वैलेंसी। एक नज़र वैलेंसी को देखते हैं जरा। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा पीरियोडिक टेबल। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचेंगे कि बार बार पीरियोडिक टेबल लिखा जाता है बोर्ड में, तो पीरियोडिक टेबल अब की बार हम पूरी नहीं लिखने वाले हैं, बस उसको शॉर्ट में समझते हैं और उसकी वैलेंसी को समझते हैं। हमने लिखा पीरियोडिक टेबल। ठीक, पीरियोडिक टेबल में ये होता है GRP ग्रुप। अब ग्रुप कौन कौन से हैं? फर्स्ट ए, फिर उसके बाद सेकंड ए, फर्स्ट ए के बाद सेकंड ए, फिर उसके बाद थर्ड ए, फिर फोर्थ ए, फिर फिफ्थ ए, फिर आ जाएगा सिक्स ए, फिर उसके बाद सेवेंथ ए, फिर आ जाएगा एट्थ ए। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है सबको। इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, पायतम कोश के इलेक्ट्रॉन। तो इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? यानी फर्स्ट ए का कोई भी तत्व अगर लिया जाए, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो तत्व जिस वर्ग से आएगा, जो तत्व क्या कहा हमने, जो तत्व जिस वर्ग से आएगा उसके वैलेंस शेल में उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ए का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। अगर सेकंड ए का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो। अगर थर्ड ए का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन। अगर फोर्थ ए का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार। उसी प्रकार अगर पांचवें से आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर 6 नंबर का है तो 6, 7 का है तो 7, 8 का है तो 8। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर इसमें कोई डाउट है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके पता कर सकते हैं। यानी फर्स्ट ए का कोई एक तत्व उठाओगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। सेकेंड ए का उठाओगे तो 2 आएंगे, थर्ड ए का उठाओगे तो 3 आएंगे, फोर्थ ए का उठाओगे तो 4 आएंगे। ठीक है, ऐसे करके 5, 6, 7, 8 तक आप कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स यानी तत्व। अब यहाँ पे हम तत्व नहीं लिखने वाले हैं, सीधी सी एक बात कि फर्स्ट ए के तत्व को हमने मान लिया कि एम है। ठीक, एम माना। सेकेंड ए को भी एम, थर्ड ए को भी एम माना, यानी इसके जितने तत्व हैं सब एम है। फोर्थ ए में भी एम, और फिर 5 ए में एम, 6 ए में एम, फिर 7 ए में भी एम और 8 ए में भी एम रहेंगे। क्लियर? इसके बाद हम लिखेंगे इसका LDS। LDS का मतलब लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल, लुईस बिंदु प्रतीक। ठीक, तो लुईस बिंदु प्रतीक क्या होता है? किसी परमाणु के बाद वाली कक्षा के खोपड़िया में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के रूप में लिखना LDS कहलाता है, लुईस बिंदु प्रतीक कहलाता है। तो ये
फर्स्ट ए के तत्व हैं m, इसके बाद वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, एक, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक, तो डॉट कितने आएंगे, m पे एक डॉट आएगा, तो डॉट चलो इसी पे लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा एक डॉट, ठीक। फिर इस पे दो डॉट, एक दो डॉट कैसे लगाएंगे, एक ऊपर फिर इधर, फिर इस पे आ जाएंगे तीन डॉट, एक दो तीन, फिर इस पे एक दो तीन चार, फिर इस पे एक दो तीन चार पाँच, फिर इस पे एक दो तीन चार पाँच छः, इस पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर इस पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। क्लियर? इस प्रकार से डॉट लगाना था। ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे अच्छे से। ये एलडीएस ही है, यानी हमने दोबारा नहीं लिखा है एम, इसको इसी में एडजस्ट कर दिया। फिर ये हो गया इसका एलडीएस। आप इस पे लिखने वाले हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस पे अयुग्मित का मतलब कल वाली क्लास में बताया था। अयुग्मित का मतलब बिना जोड़ा, अर्थात बैचलर, कुंवारा। तो जो दिखाई दे रहे हैं अयुग्मित, उनकी संख्या बस लिखनी है। तो इस पे अयुग्मित कितने, एक, यानी फर्स्ट ए का कोई तत्व रहेगा उसमें एक वैलेंस में इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एक है, अयुग्मित रहेगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, ऐसे लिख देते हैं, एक बड़ा बड़ा लिखते हैं एक। फिर इस पे दो, फिर इस पे एक दो तीन, फिर इस पे एक दो तीन चार, फिर इस पे एक दो तीन चार। आप पांच नहीं, पांच नहीं, ये तो जोड़े में है। देखो जब ये जोड़े में आ गया तो बिना जोड़े वाले कितने, एक दो तीन, तो यहाँ पे तीन, और फिर एक दो ये जोड़े पे, ये एक दो, ये बिना जोड़े पे, तो ये दो, और फिर ये एक, और फिर इस पे जीरो, बिना जोड़े वाले। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फर्स्ट ए में एक, सेकंड ए में दो, थर्ड ए में तीन, फोर्थ ए में चार, फाइव में तीन, सिक्स में टू, और सेवेंथ में वन, और एट्थ में जीरो। बात खत्म। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता चल गए। अब जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो उनकी वैलेंसी पहले से पता है, क्योंकि वैलेंसी बराबर एक कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ा था कि वैलेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग की, यानी जितनी उसकी संयोजकता होगी उतने मैक्सिमम वो बंद बना सकेगा। तो सबसे पहले समझते हैं वैलेंसी, फिर इसको ऐसे लिख देंगे वैलेंसी। अब वैलेंसी में क्या करना है, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी एक, इसकी दो, बस इसको रिपीट कर देना दोबारा दोबारा से, एक दो तीन चार, तीन दो एक जीरो। ठीक। अब बात करें अगर इसकी बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग, अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ये एक बंद बना सकता है। देखो एक, ये एक है ना, एक कुंवारा एक शादी करेगा, दो कुंवारे दो शादी करेंगे, तीन कुंवारे तीनों शादी कर लेंगे, चार चार कर लेंगे, इस पे तीन, इस पे दो, इस पे एक, उस पे, ये सब शादीशुदा, सब जोड़े में, तो वो बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। ठीक। तो बॉन्डिंग एक दो तीन चार, फिर इसके बाद तीन दो एक जीरो, ये बहुत
जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कल वाली पूरी क्लास एक तरफ और आज का ये 5 मिनट का टॉपिक एक तरफ, यानी पूरी क्लास तुमने छोड़ दी, नहीं समझ आई। सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि वैलेंसी होता क्या है। वैलेंसी, किसी तत्व की वैलेंसी क्या होती है? बंध बनाने की क्षमता, और बंध बनाने की क्षमता बराबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो उस बेस पर हमने ये शॉर्ट एक छोटा सा टेबल बनाया, और इस टेबल को तुमको अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करना रहेगा और हमको दिखाना भी रहेगा, हम देखना पसंद करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो। फिर इसके बाद हम समझते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी संरचना कैसे बनाई जाती है, संरचना होता क्या है। नोट हो गया होगा, ठीक। अगर नीचे वाला ये साफ साफ नहीं समझ आ रहा है, बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग के लिए बस सीधा सा ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे ना। जो हमने अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखे 1 2 3 4 3 2 1 0, फिर सेम वैलेंसी रहेगी 1 2 3 4 3 2 1 0, और बॉन्डिंग भी सेम रहेगी 1 2 3 4 3 2 1 0, ठीक है। अब इसको रब करते हैं। तो हट जा, दूसरे को आन दे। चलिए अब हम समझेंगे संरचना सूत्र। संरचना सूत्र होता क्या है? देखो, एक सीधी सी बात, संरचना का मतलब होता है कोई अणु सूत्र है। पहले बात तो सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं संरचना सूत्र पे। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अणु सूत्र, दूसरा होता है मूलानुपाती सूत्र, और तीसरा होता है संरचना सूत्र, ठीक। अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। अब यहाँ पे सब के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा टॉपिक क्या है, मेन हमारा टॉपिक है, हम पार्ट 16 पढ़ रहे हैं जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का। इसमें हम संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे, बस इस पे फोकस करेंगे। बाकी अगर अच्छे से इसको जानना है, समझना है, तो इसके लिए चैप्टर नंबर 1 कक्षा 11 रसायन और उसके मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर हमको अच्छे से समझना रहेगा, ठीक है। तो बाकी बातें उस चैप्टर पे कर लेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना समझेंगे संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। संरचना सूत्र का मतलब होता है बाल। अगर बाल बंधे, हमारे तो बाल है नहीं अभी इस समय, तो संरचना सूत्र का मतलब होता है कि बंधे वाले बाल जो होते हैं उसको कहा जाता है अणु सूत्र, और उन्हीं बंधे बाल को ऐसे हम खोल दें, ठीक, स्वतंत्र कर दें, तो उनको कहा जाएगा संरचना सूत्र। अब बाल लड़कों के होते हैं, ठीक, लेकिन उनके पास एक समस्या होती है कि वो 2 तरीके से बाल खींच सकते हैं। एक या तो इस साइड से ऐसे खींच लेंगे, या फिर बीच से खींच लेंगे। इस साइड वो तो सेम है ना, या बीच से खींच लेंगे या इधर साइड से। पूरा जिंदगी ऐसे निकल जाता है, बस ऐसे एक 2 तरीके के बाल खींच के। लेकिन उनकी अपेक्षा अगर बात करें गर्ल्स की, लड़कियों की, तो उनका जैसे जैसे जगह बदलती जाती है उनका बालों का फैशन बदल जाता है। मान लो स्कूल गए तो वहां पे बाल दूसरी तरीके, डबल चोटी। कहीं रिसेप्शन शादी में गए तो फिर दूसरे तरीके के, और कहीं शॉपिंग के लिए गए तो दूसरी।
तरीके के बाल, मतलब आधे का बंधे हो आधा इधर इधर खुले बाल हो। आजकल तो एक और फैशन चला है कि पूरे बाल का बंधे हो और 4 बाल ऐसे आगे रख लेंगे, बार बार ऐसे ऐसे उनको हटाते जाएंगे। तो ये खुले वाले जो बाल होते हैं इनको कहा जाएगा संरचना सूत्र। ठीक, अब जैसे CH4 है मीथेन, तो ये CH4 जो लिखा है ये उसका अणु सूत्र है, और CH4 को हम अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे C फिर H H H H, ये हो गया उसका स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। तो सबसे पहले हम 4 बातें जानेंगे। जान ले मतलब जाने। ठीक, कौन सी? ये H है, ये H है। ठीक, ये H है, ये H है। H के पास एक डंडा होता है। H के पास कितने डंडे? एक डंडा है। फिर O है, ये O है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन बना दिया, ऑक्सीजन गैस नहीं बनाई, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के पास मैक्सिमम 2 बॉन्ड है। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 1 2 3 बॉन्ड बना दिए। फिर C का मतलब कार्बन के पास 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 4। ठीक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। हाइड्रोजन मैक्सिमम किसी के साथ भी जुड़ेगा, किसी को अपने साथ जोड़ेगा तो वो एक डंडे से जोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वर्ग नंबर 1, तो इसकी संयोजकता कितनी? 1। बॉन्डिंग कितनी? 1। तो बॉन्डिंग 1 ना, तो एक बॉन्ड जब बना सकता है तो एक जगह से जुड़ेगा। ऑक्सीजन की बॉन्डिंग अभी लिखी थी 2। नाइट्रोजन की बताइए जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कितनी होती है? नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3, कार्बन की 4। तो HONC शॉर्ट में, HONC, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4। ये बात दिमाग में फिट कर लो बिल्कुल, कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और कार्बन 4। अब हाइड्रोजन के लिए एक बात तो फिक्स हो गई कि हाइड्रोजन कभी भी बीच पे नहीं आएगा। कि हाइड्रोजन जब भी किसी के साथ जुड़ रहा होगा तो या तो ऊपर जुड़ेगा, या फिर उस साइड जुड़ेगा दाएं साइड, या फिर नीचे जुड़ेगा, या फिर इधर जुड़ेगा, बीच में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड होता है, वो एक जगह से जुड़ सकता है या एक दूसरे परमाणु को अपने साथ जोड़ सकता है। तो हमेशा ये एक जगह से जुड़ेगा तो किनारे रहेगा। ठीक, ऊपर नीचे या फिर इस किनारे या इस किनारे। ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड है, 2 डंडे हैं, तो अब जरूरी नहीं कि 2 बॉन्ड है तो हमेशा ऐसे जुड़े। हमारे पास 2 हाथ हैं, हम 2 किसी दूसरी चीज को पकड़ें तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक, ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे, और ऐसे भी पकड़ सकते हैं पीछे, या फिर एक ऐसे कर लें और एक हाथ नीचे कर लें, ऐसे पकड़ सकते हैं, या फिर ऐसे पकड़ सकते हैं। अब तो हम सोच रहे हो सर जी योगा कराने लगे। योगा नहीं, हम बात बता रहे हैं कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बना सकता है। अब जरूरी नहीं 2 सीधे सीधे बनाए, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं। N 3 बना सकता है। अब 3 के लिए
ऐसे बना सकता है दो, एक ऐसे कर सकता है, या फिर तीनों सीधे सीधे, ठीक, तीन से ज्यादा नहीं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, 4, ठीक, 4 से ज्यादा नहीं। अब जुड़ने पे डिपेंड करेगा कैसे जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4। HONC, HONC 1 2 3 4, HONC 1 2 3 4, बात खत्म। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं CH4। अब CH4 का स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ठीक। CH4 का नाम, अभी इसे नाम से मतलब नहीं रखेंगे, नाम अगर जानने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत सारे 10,000 से ज्यादा, अरे कोई गिनती नहीं, इतने सूत्र हैं केमिस्ट्री के अंदर। CH4 का मतलब है मीथेन। तो पहले H हमेशा, अभी हमने बताया था H अभी बीच पे नहीं लाएंगे, तो बीच पे कौन आएगा? C। तो C ऐसे हम लिख देंगे C, ठीक, C लिखा। फिर C के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3 4, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी, तो ये 4। अब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? 4 हाइड्रोजन है ऊपर, इस साइड और इस साइड। अब हाइड्रोजन के पास भी एक डॉट होता है, ठीक, ये एक डॉट ऐसे आ गया। अब ये ऐसे इससे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जोड़ देंगे, ये ऐसे जोड़ेंगे, ये ऐसे जोड़ेंगे, तो ये बन गया हमारा CH4 का संरचना सूत्र। क्योंकि देखो H तो एक शादी कर सकता है, जबकि C कितने? 4, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। ये 4 बॉन्ड बना रहा है C, हाइड्रोजन एक एक बना रहा है, बात खत्म। ये हो गया CH4 का स्ट्रक्चर, संरचना सूत्र। अब हम समझेंगे कोई दूसरा, अगर हमारे पास सूत्र है, जैसे हमने लिया CH3OH, वैसे इसका नाम मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, ठीक। इसका संरचना सूत्र बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले C, फिर H कितने? 3, तो 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन। अब C की बॉन्डिंग कितनी होती है? 4, C की बॉन्डिंग 4, H की बॉन्डिंग 1 1, तो 1 1 1, H की तो कंप्लीट है, लेकिन C की कितनी? 3, एक ऐसे ही लगा देंगे। फिर उसके बाद O, फिर अब O की बॉन्डिंग कितनी होती है? 2। अब हमने बताया था कोई कोई क्या करेगा? ऐसे लगा देगा। जब इस तरह से आप लगाओगे, एक बात बताओ, C की बॉन्डिंग कितनी? 4 ना, तो यहाँ पे कितनी हो गई? 5। गलत गलत यहाँ, ठीक, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए तुमको यहाँ पे एक लगाना। अब जब एक लगाना है तो ऑक्सीजन के पास 2 डंडे होने चाहिए। जब ऑक्सीजन के पास 2 डंडे होने चाहिए तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक आगे ऐसे लगाएंगे। जब आगे लगा देंगे तो बचा क्या? H, H के पास एक होना चाहिए। ये बन गया इसका संरचना सूत्र। ये बंधे बाल है, ये खुले, ठीक, इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर फार्मूला। अब धीरे धीरे बात समझ आ रही है। इसके बाद कोई दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे लिखा CH3NH2, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो CH3 लिखा है तो CH3 को ऐसे लिख देंगे, CH3, फिर N, फिर H। अब फिर H तुम पे डिपेंड करता है तुम कहाँ एडजस्ट करोगे, कैसे लगाओगे, ठीक है, ठीक। तो H को, एक H को ऐसे सामने हमने लगा दिया, एक को नीचे लगा देंगे। अब तुम्हारी मर्जी, कोई सोचेगा कि यहाँ हम ना लगा के यहाँ लगा दें, तब भी सही है। इसको यहाँ नीचे ना लगा के इधर लगा दें, क्योंकि H के लिए हमने कहा था वो एक बॉन्ड बनाएगा, या तो ऊपर जुड़ेगा या नीचे, या इस साइड या इस साइड। अब इस साइड तो जोड़ नहीं सकते, तो 3 साइडों में कहीं भी जोड़ सकते। ये बन गया मेथिल एमीन का स्ट्रक्चर फार्मूला, संरचना सूत्र। अब हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये आ गया CH3 COOH HCOOH। इनका अगर हमें संरचना सूत्र बनाना रहेगा तो किस तरीके से बना सकते हैं? याद रखेंगे
याद रखेंगे इस बात को कि जब भी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 ऑक्सीजन है, जैसे HCOOH, CH3COOH, C2H5 COOH, C3H7 COOH, ETC, बहुत सारे, तो जिसपे 2 ऑक्सीजन है, 2 गोल गोल अंडे लगे, एक ऑक्सीजन को उसके किसके C के खोपड़िया के ऊपर या फिर नीचे एडजस्ट करोगे, तब स्ट्रक्चर फार्मूला तुम्हारा बिल्कुल आसान। और अगर बीचे में लगाने की कोशिश करोगे गड़बड़ा जाएगा। हम तुमको दिखाता हूं दोनों तरीके से। CH3 हो गया, फिर उसके बाद C, अब कुछ लोग ऐसे बना देंगे O और फिर O और फिर H। अब ये बताओ हमने क्या पढ़ा था, H के पास 1, O के पास 2, N के पास 3, C के पास 4 डंडे होने चाहिए। यहाँ पे देखो H के पास तो 1 है, C के पास 4 है, इस वाले C के पास तो 2 ही है। हालांकि बाकी सब कंप्लीट है, लेकिन इस वाले C के पास 2 डंडे होने कितने चाहिए, 4। तो ये गलत हो गया। तो अब इसको सही करने के लिए क्या बताया हमने, तुमको कुछ नहीं करना है। अगर 2 ऑक्सीजन लगे हैं तो एक ऑक्सीजन को C के ऊपर या फिर नीचे लगा दोगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, एक ऑक्सीजन ऐसे करके O, क्योंकि O की बॉन्डिंग 2 होती है तो ऐसे लगा देंगे, फिर O और फिर H, ये करेक्ट है, ठीक है। इसके पहले वाला गलत था। अब HCOOH का बनाना है, HCOOH ये वाला, तो इसका H फिर C डबल O है तो एक O ऊपर, फिर O और फिर H, ये आ गया HCOOH, HCOOH। ये एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड, नाम से नहीं मतलब रखेंगे अभी, बस संरचना सूत्र हमको बनाना आना चाहिए। अब हमारे हिसाब से सबको थोड़ा थोड़ा बनाना आ रहा होगा, तो इसको हम रफ करते हैं, इसको डिलीट मार दें और कुछ और सूत्र हम लिखेंगे, एक दो और बता देंगे, बाकी हम बताते नहीं रहेंगे ना, आपको करना तुम्हें खुद पड़ेगा। टीचर जो होता है वो एक प्रकार का गाइडर होता है, ठीक, तो हमारा काम है गाइड करना, समझाना। कॉन्सेप्ट में अगर कोई समस्या आएगी तो 10 बार बताएंगे, लेकिन अब तुम सोचो कि हम 10 एग्जाम्पल बता दें, फिर 15 तुमको दें करके लाओ और फिर 15 तुम फिर हमसे आके पूछो सर 15 और बता दो, आई कैन नॉट डू इट। तो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा CH3CONH2, ठीक, इसका नाम है एसीटामाइड। इसका संरचना फार्मूला बनाना है तो आ जाएगा C और फिर H, फिर CH3, फिर C। अब ये जो O है अगर तुम सामने लगाओगे तो ये फिर गड़बड़ाएगा, ये H तो चलो कहीं भी लगा दो, चलो ठीक। अब ये फार्मूला गलत है, क्यों, क्योंकि C की बॉन्डिंग होनी चाहिए 4, यहाँ पे 2 है, इसको कैसे बनाएंगे, ये H फिर C, ठीक, फिर इसके बाद ये C, इस ऑक्सीजन को ऐसे ऊपर एडजस्ट कर दो, फिर N, फिर H और फिर H, जैसे ये वाला बिल्कुल सही संरचना सूत्र बना है। तो कहने का मतलब ये है, इस संरचना सूत्र का मतलब है ये 4 बातें अगर उस सूत्र पे लागू हो रही, यानी कोई सूत्र तुमने लिया, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया, संरचना सूत्र बनाया, और ये 4 बातें, H अगर है तो 1 बॉन्ड है उस पे तो सही है, O है तो 2 बॉन्ड है तो सही है, N है तो 3 बॉन्ड है तो सही है, और C है तो 4 बॉन्ड है तो सही है, ठीक। अगर इनमें से कम या ज्यादा हुए तो समझ लो संरचना सूत्र गलत है, गड़बड़ है। तो ये एक प्रकार का तुम्हारा नोट रहेगा, HONC 1 2 3 4, HONC 1 2 3 4, इसको दिमाग पे रखते हुए संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे
और सीखेंगे तब जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर चीज़ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। और प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास एग्जाम्पल होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हमारे पास है, हम लिखते हैं, इनको अपनी कॉपी में बनाओगे, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा HW, हाउस वर्क, होमवर्क, हमारा वर्क, ठीक है। कौन सा, छोटे छोटे लिखते हैं, C2H5OH, CH3CHO, फिर C2H4, C2H2, फिर उसके बाद आ जाएगा ये आ जाएगा HCHO, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर CH3CO, CH3, फिर CH3O, CH3, फिर CH3O, C2H5, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, अरे 8 हो गए, और लो लिख देते हैं तो 3। अब ये आ गया CH3, COO, CH3, फिर CH3, COO, C2H5, ये 10 हो गए। ये 10 फार्मूले, इनको नोटबुक पे लिखोगे। नाम से नहीं मतलब रहेगा, अभी हमने बताया था काम से मतलब रहेगा। तो इनको अपने नोटबुक पे अच्छे से लिखोगे, लिखने के बाद इनके स्ट्रक्चर ड्रा करोगे और उनको खुद जांच सकते हो कि सही बने कि गलत बने। कैसे जांचोगे, ये तुम्हारे पास एक नोट रखा है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट वैसे भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे 1000 का हो चाहे 500 का हो, ये वैसे 4 का नोट है, NOTE, नोट। HONC, 1 डंडा, 2 डंडे, 3 डंडे, 4 डंडे, ठीक। आज की ये 25 से 30 मिनट की क्लास तुमको केमिस्ट्री में आगे अच्छे से रन करने के लिए बहुत ही बेहद फायदेमंद। तो इस क्लास को अच्छे से यूज करें, खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं इस क्लास के बारे में, क्योंकि ये 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री का भी पार्ट 16 हम पढ़ रहे थे। इसके बाद पार्ट नंबर 17 में हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स बनाना, सूत्र बनाना। ये सूत्र हमने आज डायरेक्ट ऐसे लिखा है। इसके बाद सूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र बनाना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यानी NaCl होता है, NaCl सही होता है, MgCl2 होता है, सही होता है। अगर MgCl लिख दें तो गलत माना जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं वैलेंसी पे। तो वैलेंसी हम निकालना सीख गए, वैलेंसी की सहायता से तत्वों की बॉन्डिंग सीख गए, उनका स्ट्रक्चर बनाना सीखे, थोड़ा थोड़ा सीखे। अभी 0 लेवल बेसिक क्लास में हम बिल्कुल से हर एक बात को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसके डीप में जाने की कोशिश करें। अभी हमारा काम है केवल सीखना, बाकी आगे हम रन करेंगे टॉपिक में तो सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हो चुका है। तो तब तक के लिए मजे करिए और बने रहिए हमारे साथ। अगर ये क्लास थोड़ी सी अच्छी लगे कि इससे कुछ तुमने सीखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि हमारे साथ साथ और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।